अगर पवन सिंह आते हैं और कहते हैं कि चलो जो भी भूल चूक हुई उसे ख़त्म करो, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, आप रहेंगी? आप वाकई सिर्फ पवन सिंह नहीं होते तो क्या आज आपके बीवी के अलावा आपके पास कोई होता? आपको अच्छा लगेगा? आपकी पत्नी ऑटो से चलती है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, अपने परिवार में हीरो बनिए। पूरे समाज, पूरी महिलाएं आपकी दीवानी हैं। एक बार अपना घर संभालिए, एक बार उसको गले लगाइए। जब आपने पहली बार मांग को छुआ था, पहली बार उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया था, शायद आप वाकई रियल लाइफ के पावर स्टार हो जाए। न्यायालय के ये जो कागज है वो कैसे फट जाते हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित झा। देखिए, अभी तक हमने पवन सिंह और ज्योति सिंह मामले को लेकर 4 एपिसोड चलाया है और चारों को लेकर क्या रिस्पांस मिला है ये भी आपके सामने है। और हम जैसा कि लगातार कह रहे हैं और ये सच मानिए कि हमारे पास अभी सबूतों के साथ कई एपिसोड बाकी है, लेकिन हमें टीआरपी नहीं चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ व्यूज पाना, टीआरपी लाना नहीं है। हमारा मकसद कुछ और है। इसलिए हम 4 एपिसोड के बाद ही एक अपील करने के लिए आए हैं और हमारे साथ वो अपील करेंगी हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा, जिन्होंने ये कसम खाई है कि हर महिला की तरह ज्योति सिंह को भी उनका हक दिलवा के रहेंगी। हमारे साथ बबीता जी है। बबीता जी, हमारे पास तो अभी लंबी फहरिस्त है सबूतों के साथ, इसलिए हमने पहले एपिसोड के बाद कहा था कि देखिए, आपके धमकी से हम नहीं डरेंगे। अगर हमें 20 चैनल भी खोलना पड़े तो हम खोल के चलाएंगे। लेकिन फिर हमने एक चीज सोचा और आपका भी एक पक्ष था कि नहीं, हमें अभी थोड़ा मौका देना चाहिए। क्यों मौका देना चाहिए? आप क्या अपील करना चाहती हैं, किससे अपील करना चाहती हैं? हम चाहते हैं आप ही जनता से रूबरू हों। देशवा बिहार झारखंड देशवा न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं एक बेटी हूँ समाज की। मेरा एक जिम्मेवारी ये भी है कि मैं बेटियों को न्याय दिलाऊं। चैनल न्यूज़ ये हमारा अपना कार्यक्रम है, ये चलता रहता है। लेकिन अगर एक बेटी समाज में कहीं ना कहीं मर रही है तो उसे बचाने की भी जिम्मेवारी चैनल और न्यूज़ की ही होती है। कहीं हट के हम काम करते हैं, अनेकों चैनल से हट के हम इसलिए काम करते हैं कि मैं एक सामाजिक महिला हूँ। मैं पवन सिंह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, पैर पकड़ती हूँ कि आप अपनी पत्नी को वो सम्मान दे जो सम्मान की वो हकदार है। जो भी गिले शिकवे हैं, एक बार आके आप उनसे बात करें, मिले और अपनी दूरियों को कम करें। जिसने भी आपके जीवन में दरार लाया वो आप जानते हैं कि वो सच्चाई नहीं है। पति सखा बन सकता है, दोस्त बन सकता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान ने अपनी पत्नियों को सखा बनाया था और शायद वो आज मिसाल हैं। आप पवन सिंह हैं। मेरा बेटा है एक छोटा सा, वो नहीं जानता कि पवन सिंह कौन है, पर आपके गाने में वो ठुमके लगाता है, डांस करता है, उसको अच्छा लगता है। लॉलीपॉप लागेलू, जिस तरीके से आप माता का सॉन्ग गाते हैं, जिस तरीके से हमारे बेटे आपके गाने में, चाहे वो माता का सॉन्ग हो, चाहे वो लॉलीपॉप हो, वो झूमता है और आपको हीरो समझता है, तो आप रियल लाइफ में भी हीरो बनिए, सखा बनिए। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, शायद किसी किसी को वो नसीब होता है। एक खूबसूरत सी बीवी, सीता से जैसी पवित्र पत्नी ज्योति सिंह, और क्यों वनवास? हम रामायण काल में नहीं हैं, हम सतयुग में नहीं हैं, हम कलयुग में हैं। हम क्यों सीता को वनवास? और सीता जैसी नारी तो हो ही नहीं सकती। सीता माता को आशीर्वाद था, उन्होंने अग्नि में अपने आप को झोंका, उसके बाद वो स्वच्छ होके निकली। लेकिन अगर ये सीता अग्नि में कूदती है तो सोचिए
वो आज हमारे बीच रहेगी? क्या वो भगवान है? सीता माता को भगवान का दर्जा मिला हुआ है, वो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। पवन सिंह जी, आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। ऋतिक रोशन, तमाम ऐसे हीरो हैं बॉलीवुड में जिन्होंने अपनी पत्नी को तलाक के बाद भी उनसे दोस्ती रखी, और अगर मैं तलाक आपने ही लिया है, आपने ही कोशिश कर रही है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, क्यों भाई, क्यों चाहिए? एक बार सोचिए तो। आपके अंदर भी दिल है, आपके अंदर भी वो कहीं ना कहीं अपने माँ को, अपने परिवार को देखने की चाहत है। वो पत्नी जो आपको सम्मान करती है, वो पत्नी जो आपको कभी अपने हाथों से खाना खिलाई है, उसका दर्द समझिए। आपको अच्छा लगेगा आपकी पत्नी ऑटो से चलती है, आपकी पत्नी रोड पे जाती है, वो आपकी धर्म पत्नी है, और वो जब उसकी पहचान आपसे जुड़ी हुई है, कितने ताने मारते होंगे लोग, क्योंकि वो सामाजिक बेटी है, समाज की बेटी है। आप जिस मुकाम को पाना चाहते हैं वो मुकाम घर से ही निकलता है। पत्नी खुश तो संसार खुश, पत्नी खुश परिवार खुश, क्योंकि पत्नी को सिर्फ पति का प्यार चाहिए होता है, वो भी उसके द्वारा बोला गया वो 2 शब्द की बोली, कैसी हो, अच्छी हो, तकलीफ हो रही है। आप भी जानते हैं बुखार लगता होगा, बीमारी होती होगी, अचानक से लोग बीमार पड़ जाते होंगे। बुढ़ापे का सहारा आपकी पत्नी है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस 3 साल के दौरान आपको पता है कि आपकी पत्नी ने आपसे 1 रुपए नहीं मांगे। संसार लोभों से भरा है। संसार में जो भी महिलाएं आपके आसपास घूमती है उसको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, नाम चाहिए होती है। आप रियल लाइफ में जो काम कर रहे हैं, हीरो बने हुए हैं। आज आपके बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहती, मैं आपको सिर्फ एक बहन, एक बेटी, एक महिला होने के नाते एक आईना दिखाना चाहती हूँ। उस बेटी का दर्द समझिए। अब आपकी बीवी के साथ साथ आप उस एक बार दोस्त के नाते बात कीजिए, जिसने आपसे एक फूटी कौड़ी भी आपसे कभी मुंह खोल के नहीं मांगा। बस और मैं क्या कहूँ, एक बार अपना घर संभालिए, एक बार उसको गले लगाइए। ये जो आपने डिवोर्स का फाइल किया है, सोचिएगा कभी तो मांग में सिंदूर भरा होगा, कभी तो उसको गले में जब आप मंगलसूत्र पहना रहे होंगे, 7 फेरे ले रहे होंगे, आपने वादा किया होगा 7 जन्मों को निभाने का, कुछ तो रिश्ता होगा। भगवान आपको हो सकता है आने वाले समय में आप एक मंत्री बन सकते हैं, एक स्वच्छ समाज का आईना बन सकते हैं। बस मैं आपसे विनती करती हूँ कि एक बार ज्योति को से बात कीजिए। हमसे चाहे तो हमारे नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन गिला शिकवा तभी दूर होता है जब आप अपने रिश्ते को पीछे की ओर देखें। जब आपने पहली बार मांग को छुआ था, पहली बार उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया था और 7 वचनों का कसम खाया था। एक पति चाहे तो अपनी पत्नी को तरहत्ती पे रख ले, नहीं तो उसको नीचे गिरा देता है। आप तरहत्ती पे रखिए। अगर आपसे एक बार कोशिश कीजिए, आगे आइए। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, अपने परिवार में हीरो बनिए। हीरो अपनी पत्नी के नज़र में हीरो बनिए। वो हीरो आप हैं। जिस दिन आप उसको अपने गले से लगाएंगे, बखूबी पूरे समाज, पूरी महिलाएं आपकी दीवानी हैं। आप बिहार, झारखंड, यूपी के लोग आपको देखते हैं, और ख़ास करके 50% महिलाएं आपके गाने को सुनती है, किसी भी रूप में, भजन के रूप में, इंटरटेनमेंट के रूप में। तो ऐसी महिलाओं को भी आप समझे। वो महिलाएं बेटियां होती है, बहनें होती हैं, माँ होती हैं, भाभी होती हैं। तो विनती है हमारी, अपनी बीवी को इस तरीके से रोड पर
कहीं भी, क्योंकि आपकी पहचान से उसकी पहचान है। वो जब निकलती होंगी पैदल तो आपके मुंह पे तमाचा पड़ता होगा कि देखो ये पवन सिंह की पत्नी जा रही है, क्या दशा कर दिया। तो मैं बस इतना ही चाहूंगी, आपके लिए तो कुछ मायने ही नहीं रखता। आपके पीछे जो खड़े हैं उनका घर खर्चा आपके पैसे से चलता है, उनके पास भी गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे, क्योंकि आप स्टार हैं। नहीं, अपनी पत्नी को एक बार समझिए, दर्द समझिए उसका, उसको गले लगाइए। बबीता जी, आपने जो अपील की है उसी में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है और जो आपकी भावना है यही शायद आज पूरे हिंदुस्तान की भावना है, इसलिए हमारी खबरों को इतना प्यार मिल रहा है और सब लोग ये कह रहे हैं कि हम पावर स्टार से प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं, लेकिन ज्योति सिंह गलत नहीं है, ज्योति सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर पवन सिंह आते हैं और कहते हैं कि चलो जो भी भूल चूक हुई उसे खत्म करो, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, आप रहेंगे? जी बिल्कुल जी, क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहेगी, कोई भी वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कोई औरत अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती है। हर औरत चाहती है कि मेरा पति हो, मेरा परिवार हो, मेरी एक फैमिली हो। उसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। पवन सिंह जी, आप पवन सिंह हैं, आपके पास पावर है, पैसा है, शोहरत है, इसलिए आपके पास आज लोग हैं। आज आपके पास जो भी लोग मौजूद हैं वो किस लिए हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, वो किस लिए हैं वो आप जानते हैं, क्योंकि आप पावर स्टार पवन सिंह हैं। लेकिन अगर आप वाकई सिर्फ पवन सिंह नहीं होते तो क्या आज आपके बीबी के अलावा आपके पास कोई होता? इस बात को जरूर सोचिएगा। ये अपील आज देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और एज ए चैनल हेड अमित झा की नहीं है, ये अपील है एक बाप की, एक भाई की, एक मां की, एक बहन की, समझिए एक पत्नी की। ये भी किसी की पत्नी है और मैं भी किसी का पति हूं। समझिए जब रिश्तों में दूरी आती है ना तो दूसरे मजा लेते हैं। कोई ये कोशिश नहीं करेगा कि आपका घर कैसे बसे, सब मजा लेंगे जैसे आज मजा ले रहे हैं, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। यकीन मानिए, यकीन मानिए, शायद आपको यकीन हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन हमारी मनसा बिल्कुल साफ है। हमारी मनसा यही है कि आप और ज्योति एक हो जाए। कम से कम गुंजाइश इतनी जरूर हो कि कोई आपके नाम का तमाशा ना बना सके, आपके रिश्ते का तमाशा ना बना सके, यही हमारी कोशिश है। और एक बार आप एक कदम तो बढ़ाइए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपके पास भी आएंगे, हम मुंबई आएंगे, हम दोनों आएंगे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मत पड़िए भाई साहब, हमारी अपील है कि बिचौलियों के चक्कर में जो घर तोड़ने वाले हैं, जो कान फूकते हैं, कान भरते हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए। जो भी गलतफहमी है उसे दूर कीजिए। और अगर आपने ये कर दिया ना तो शायद आप वाकई रियल लाइफ के पावर स्टार हो जाए। आज के डेट में आप भोजपुरी के पावर स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन रियल लाइफ के पावर स्टार और सुपरस्टार को शायद कोई छू ना पाए। और जो आपका सपना है वो सपना शायद भगवान हकीकत में बदल दे। क्यों बबीता जी? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ज्योति को रोते हुए देखा है, कलपते हुए देखा है, आत्मा को फटते हुए देखा है। और एक महिला, एक बहन होने के, बड़ी बहन होने के नाते मैं बस पवन सिंह से यही कहूँगी कि एक बार होश में आइए। और एक बार, क्योंकि न्यायालय जो होती है, जब दिल के रिश्तों में दूरियां पड़ती हैं तब हम न्यायालय की ओर जाते हैं। क्या कारण है, कैसे है, उन सब को छोड़ करके एक बार दिल की बात सुनिए और अपनी पत्नी को फ़ोन लगा दीजिए। मुझे अगर लगाने की कोशिश करते तो लगाइए, लेकिन अपनी पत्नी को एक बार फ़ोन लगाइए, उनके दिल की बात को समझिए और फिर देखिए ये न्यायालय के ये जो कागज हैं वो कैसे फट जाते हैं और आप कैसे वो पुरुषों में महान कहलाएंगे कि आपने अपनी पत्नी को वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार है। रोते हुए देखा है हमने, बिलखते हुए उस लड़की को देखा है। बस आपसे प्रार्थना है। उसने कहा, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, उसने हमसे कहा कि मैं उनके ऊपर कोई कालिक पोतना नहीं चाहती। मैं आज भी मैं चाहती हूँ कि वो स्टार की तरह चमके। ये सबसे बड़ी बात उसने कही। और उसने कहा कि बहुत सारे उनके राइवल हैं जो उनको दबाना चाहते हैं,
यही कारण रहा कि वो इतने साल चुप थी। वो मेरे पास इस शब्द को इसलिए बयां कर पा रही थी कि हम एक महिला हैं। शायद वो पुरुषों के सामने इस तरीके से कुछ ना कह पाती। उसने आपसे भी कहने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट की होगी। तो एक बार दिल बड़ा कर दीजिए बस। चलिए, हमारी अपील है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपील आप तक पहुंचेगी और फिर से एक बार आपका और ज्योति सिंह का रिश्ता सुधर जाएगा और आप दोनों समाज में मिसाल पेश करेंगे। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।